मोहताज की मदद करो। ए सुलेमान की इबादतगाह के ज़ायरो सुनो, लोग जालिमों के जुल्म से तंग आ चुके हैं। मैं लाचार हूं। इस आदमी की बात सुन ली, अब मेरी सुनो। बरसों से बनी इसराइल रूमी मुशरिकों और गासिब बादशाहों के हाथों जिल्लत उठा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, एक अरसा हो गया हम अपने दरमियान खुदा के एक मुकद्दस कायद का इंतजार कर रहे हैं। ना तो हीरोदस कबीर जैसे मुल्हिद और ना बेहसब व नसब, हाँ बेहसब व नसब सलातीन का, और ना ही हीरोदस के बिगड़े हुए लड़कों का। क्या ऐसा नहीं है? क्यों नहीं, क्यों नहीं ऐसा ही है? जिंदाबाद, हाँ। ईसा जिंदाबाद। यहूदिया को एक ताकतवर बादशाह की जरूरत है, मगर बादशाह आले इमरान का हो। ऐसा बादशाह जिसमें याकूब और उसके 12 सिब्त का तकद्दुस दाऊद और सुलेमान की अजमत और सल्तनत के साथ एक जगह जमा हो। हम लोग बनी इसराइल के नए नबी ईसा से मुल्हिक होकर सदियों बाद दोबारा अपनी मुकद्दस बादशाहत को हासिल कर सकते हैं। ईसा मरियम के बेटे हैं और मरियम दाऊद बादशाह की नस्ल है। हमारा मुकद्दस बादशाह ईसा जिंदाबाद, ईसा जिंदाबाद, ईसा जिंदाबाद, ईसा जिंदाबाद, ईसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, ईसा 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 जिंदाबाद। कैसा अनोखा जानवर है। चूसता है बाहर निकाल देता है, चूसता है बाहर निकाल देता है। कमाल का जानवर है। जनाब अखाजिया, हाँ? उसने कहा है कि वो बादशाह बनना चाहता है। नहीं नहीं, उससे ज्यादातर लोग ही कहते हैं। अच्छा, तो लोग उसे क्या कहते हैं? लोग अखाजिया साहब ठीक से बताइए। लोग समझते हैं कि अगर वो बादशाह बन गया तो उनके हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। वो समझते हैं कि ईसा की बादशाहत के जरिए वो रूमियों के चंगुल से निकल सकते हैं और हिरोद के बेटों की हुकूमत के शर से भी निजात पा सकते हैं। रूमी पहले ही मुश्किल साज हैं। अब हमारे अपने लोग भी चाहते हैं कि यहूदियों के कदीमी सलातीन के तख्त व ताज को फिर से कायम करें। और इस काम के लिए कैसे गैर मुनासिब आदमी को चुना है। दर बदर नबी को। क्या बेवकूफ़ी है। वाकई बेवकूफ़ी है। बताइए, लोगों के इस ख्वाब व ख्याल की तरफ क्या ईसा का भी रुझान है? नहीं, आप तो हमसे बेहतर उसको पहचानते हैं। उसका कहना है कि वो दुनिया की तरफ कोई रग़बत नहीं रखते। अच्छा, तो उसे फितना दबाने के लिए ये कहने में कौन सी मौत आ रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? क़ियाफ़ा साहब, उस आदमी की तरफ लोगों का बहुत ज्यादा रुझान ही हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। हाँ? लोग? कौन से लोग? ये खुले आसमान के नीचे रहने वाले बेवकूफ़। मैंने सुना है कि एक दिन ईसा ने कहा था कि मैं अंधे को
बीना बना सकता हूँ, कोड़ी का इलाज कर सकता हूँ, मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन बेवकूफ आदमी को आकिल नहीं बना सकता। उसने सही कहा था। इस बात में तो मैं भी उसके साथ हूँ। यहूदिया के इस जाहिल अवाम की हिमाकत का कोई इलाज नहीं। दुरुस्त है, लेकिन नसीब से इस मामले में ईसा से हमें कोई खतरा नहीं है। रोम के सेनेटरों के जदीद हुक्म से ईसा के नाम पर किसी भी किस्म का मजमा जमा करना या हंगामा मचाना जुर्म समझा जाएगा। मसाइल बहुत बदल गए हैं। इसके अलावा ईसा को खुदा कहे जाने की ममनूयत का कानून वो भी तो है। हाँ, रूम की मजलिस शूरा फिर भी हर सूरत में बेहतर क्या है। कहना चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि फिर से मैं रूमी सेनेटरों को दरख्वास्त लिखूं कि वो एक बार फिर ये हुक्म सादिर करें कि लोग उसे बादशाह कहकर ना पुकारें? बस, बहुत हो चुका। तारीख हम पर हंसेगी। हम हर खास व आम के लिए मज़हका बन जाएंगे। फिर उस वक्त लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? देखो तो जनाब रूहुल्लाह ने कितने आराम से सख्तरीन की तवील व अरीज इंतजामिया का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरा जी चाहता है उसका पता चल जाए जिसने ईसा के बादशाह होने का फितना फैलाया है। अखाजिया साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं कि वो शख्स मैं ही था। क्या तुम? लेकिन क्यों? आप तो जानते हैं कि इस तरह के सख्त हरीफ से एक महाज पर लड़ा नहीं जा सकता। दरअसल हम भी, हीरोदस भी और रूम वाले भी कई बार अलग अलग उससे भिड़कर हार चुके हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं। आपको प्रोकॉन्सिल का वाकया तो यकीनन याद होगा। कितनी भारी रिश्वत देकर उसे हैकल में भेजा था। हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो उन बिखरी हुई ताकतों को उसके खिलाफ एक जगह जमा कर दे। ये एक तरह का नयापन और जिद्दत से कम नहीं है। नयापन, जिद्दत। ये बात इतनी मामूली नहीं। खूब गौर करें। सख्तरीन में मादी ताकत यानी ईसा से मुकाबला करने के लिए हमारे पास बाकायदा फौज नहीं है। उस सरजमीं की फौज पिलातस के इख्तियार में है जो हमारा साथ देने का ज्यादा रुझान नहीं रखता। हेरोदस तो मुसलसल अय्याशी और मैखारी में सरगर्म है। मेरी नज़र में कुछ तमहीद के साथ रूमी और हेरोदस को इस खतरे से डराया जा सकता है। हुकूमत के खिलाफ बगावत के खतरे से ज्यादा मुअस्सर कौन सी अफवाह हो सकती है? यहूदियों के बादशाह के उन्वान से ईसा की बादशाहत को थोड़ी सी हवा देना रूम और हेरोदस को हमसे मिला देगा। अभी तक तो कोई नुकसान देखने में नहीं आया और उम्मीद है कि इसके फवाइद जल्दी हमें नसीब हो जाएंगे। प्यारे दोस्त रूबीन, थोड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बाद पहले मुझसे मशवरा करना। आखिर नतीजा क्या हुआ? इस फितने का कोई इलाज या चारा भी है? हैं? तुम्हारा मकसद क्या है? अभी तो हमें ईसा को खुदा का बेटा कहे जाने वाली बात को हवा देनी होगी जो कि रूमियों ने लोगों की ज़बानों पर जारी की है और जिससे हमें आम मजहबी लोगों के दरमियान उसकी शख्सियत को दागदार बनाने में मदद मिलेगी। मैं तुम्हें फिर होशियार करता हूँ कि अगर ईसा की तालीमात अपने असली रूप में यहूदियों में फैल गई तो यकीन मानो सख्तरीन के मौजूदा दीन में से कुछ ना बचेगा और इस तरह हमारी कहानत भी मिट जाएगी और फिर लोग आईने मूसा से मुताल्लिक हमारी किसी तफसीर को कोई अहमियत नहीं देंगे और सख्तरीन की मशवरती कमेटी बिल्कुल बेएतबार हो जाएगी। उस वक्त हम हमारे बच्चे और हमारे अजीज़ व अकारीब सब एक वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाएंगे। वो दीन मूसा को अपने अकीदे के मुताबिक लोगों में राइज करना चाहते हैं।
اس کے خطرناک ارادے یہی ہیں. کیا سمجھے آپ لوگ؟ یہی ہیں اس کے خطرناک ارادے. اب آپ لوگ سمجھ گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سمجھے؟ سمجھ گئے نا؟ سب سے بدتر تو یہی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس پیغمبر کے آنے کی بشارت دی گئی ہے وہ اسحاق کی نسل سے نہیں ہوگا بلکہ اسماعیل کی نسل سے ہوگا. یہ تو ناقابل برداشت چیز ہے. کم سے کم مجھے تو برداشت نہیں ہے. وہ اپنی ان باتوں سے مقدس سخدرین کے آئینی وجود کی جڑ پر کلہاڑی چلا رہا ہے. ہم نے تو لوگوں سے مسلسل یہی کہا ہے کہ خدا کا خاص مسیحا اس دنیا میں خدا کی خاص امت بنی اسرائیل کی نجات کے لیے آئے گا. یہ عوام جو آج تک ہمارے مقابل نہ آئے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ سخدرین کو مسیحا کے آنے تک اس کا روحانی جانشین سمجھتے ہیں. اب اگر وہ یہ سمجھ جائیں کہ حالات مختلف ہیں اور مسیحا صرف ان کے لیے نہیں بلکہ عالمی دعوت کے ساتھ سارے جہان کی امتوں کے لیے آئے گا تو ہمارے سب کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا جناب. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. عجب عجب. وہ تو سب کچھ ہم سے چھینے لے جا رہا ہے. اس کی تعلیمات، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی ناپاک تعلیمات کے لیے بھی کچھ سوچیں گے. ٹھیک ہے. بہت ہو چکا، اب ان کیڑوں کو ہٹاؤ. ارے ہاں یاد آیا. وہ تو لگتا ہے آپ بھول گئے کہ یہ آدمی بہرا ہے. ایسی روٹیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. واہ بھائی واہ، مزہ آ گیا اس کو. تم تو شریعت موسیٰ کے عالموں میں سے ہو اور گزشتہ انبیاء کے صحیفوں سے خوب واقف ہو. مجھے بتاؤ مسیحا، آخری پیغمبر کے متعلق ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم سے خدا نے کیا وعدہ کیا تھا؟ نجات کے لیے آنے والا اسحاق کی نسل سے ہوگا یا اسماعیل کی؟ اے استاد، میں آپ کو اس وعدے سے متعلق کیا بتاؤں. سخدرین کی شورا کمیٹی نے اس حقیقت کا اظہار کرنے والے کے لیے موت کی سزا تجویز کر رکھی ہے، اور میں سزائے موت سے بہت ڈرتا ہوں. تعجب ہے تم اپنی اس محدود اور فانی زندگی اور ختم ہو جانے والی دنیا کے ہاتھ سے نکل جانے کا خوف کرتے ہو. جو سچ ہے وہ بتاؤ. میں نے
काहिनों के सरदार कयाफा की लाइब्रेरी में हजरत मूसा के हाथ का लिखा हुआ एक कदीमी किताबचा देखा था। नबी खुदा हजरत मूसा की असली किताब वही है। उसमें लिखा था कि आखिरी पैगंबर यानी मसीहा के बाप इस्माइल हैं और इसहाक बनी इस्राइल के अंबिया के बाप हैं। मैंने उस किताब में पढ़ा कि मूसा ने फरमाया, परवरदिगार, ए बनी इस्राइल के कादिर व मेहरबान, खुदा अपनी करामात अपने बंदे पर आश्कार फरमा। चुनांचे खुदावंद आलम ने हजरत मूसा को अपना आखिरी नबी बनी इस्राइल के शानों पर और इस्माइल को हजरत इब्राहिम के हाथों पर दिखाया। और जो इसहाक थे वो इस्माइल के पास खड़े थे, जिनकी आगोश में एक बच्चा था जो कि अपनी उंगली से आखिरी नबी की जानिब इशारा कर रहा था कि यही है वो शख्स जिसकी वजह से खुदा ने हर चीज को पैदा किया। मूसा ये देखकर खुशी से झूम उठे और पुकारने लगे, ए इस्माइल, हकीकत में कायनात और बहिश्त तुम्हारे हाथों में रख दी गई है। इस किताब में कहीं ये दिखाई न दिया कि खुदावंद आलम हैवानात का गोश्त खाता हो या खुदा की रहमत सिर्फ बनी इस्राइल के लिए मखसूस हो, बल्कि उसमें लिखा था खुदा जिसे चाहे अपनी रहमत में दाखिल कर सकता है। मैं उस किताब के तमाम मजमून को तो नहीं बता सकता, क्योंकि जिस काहिने आजम के कुतुब खाने के अंदर इस किताब को पढ़ने में मसरूफ था, उसी ने मुझे उसके बाकी सफ़हात को पढ़ने से मना कर दिया था और कहा था कि अब फिर इस किताब को मत पढ़ना। बस इतना जान लो कि ये जो किताब है वो एक इस्माइली के हाथ की लिखी हुई है और इसके बाद फिर कभी उसके मुताले की इजाजत ना आती। तुमने हकीकत को अपनी जबान से अदा कर दिया। अब तुम कामयाब हो गए। लेकिन इतना जान लो, कभी भी मखलूक को खुश करने के लिए हक का खून न करना। उस्ताद, 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 क्या हुआ?
रहा है। गिरिया उजारी ना करो। मैं कैसे गिरिया उजारी न करूं जबकि मेरा इकलौता भाई मौत से लड़ रहा है। तुम्हारे भाई का घर कहाँ है? मेरे भाई का घर बीतिया में है। उस्ताद, मेरा भाई मर जाएगा। अच्छा, अब उठो और अपने भाई के पास लौट जाओ। क्या करूं मेरे खुदा? उठ जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, उठो और अपने भाई के पास जाओ। बेचैन मत हो और दिल में शक भी ना लाओ। लेकिन उस्ताद, मैंने तुमसे कहा अपने भाई के पास चली जाओ, वो नहीं मरेगा। ऐ हमारे आका, उस दिन इबादतगाह में आपने हमसे वादा किया था कि बहुत जल्द इस कायनात के अंजाम की और उसके अलामातों के बारे में बताएंगे। क्या उनके बयान करने का वक्त नहीं आया है? कितना अजीम सवाल तुमने दरियाफ्त किया है, मगर जवाब उससे भी कहीं ज्यादा अजीम है। ऐ मेरे हवारियों, याद रखो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए होशियार रहना कहीं तुम्हें कोई गुमराह ना कर दे। चुनांचे जिस तरह से बिजली मशरिक से चमक कर मगरिब में जाहिर होती है, उसी तरह फर्जंदे इंसान इस आलम में जाहिर होगा। फर्जंदे इंसान? उस्ताद, इस चीज को मैंने पहले भी अंबिया के सहीफों में कई मर्तबा देखा है। ये फर्जंदे इंसान कौन है? वो बशरियत का आखिरी निजात दिलाने वाला है, जिसको खुदा ने अपने सालेह बंदों की निजात के लिए ज़ख़ीरा कर रखा है। जिन मुसीबतों को मैंने बताया, उसके बाद जहां को रोशन करने वाला सूरज काला पड़ जाएगा और चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे आसमान से टूटकर गिरने लगेंगे, अफलाक की कुव्वत मुतसलसल हो जाएगी। तब फर्जंदे इंसान के ज़हूर की अलामतें जाहिर होंगी। उस वक्त पूरी ज़मीन पर बसने वाली कौमें मसाइब की शिद्दत से ऐसे मातम करेंगी जैसे जवां मर्ग बेटे की मां सीना पीटती है। ऐसी हालत में अचानक फर्जंदे इंसान अजीम ताकत और जलाल के साथ बादलों पर सवार होकर बशरियत की निजात के लिए आएगा। उस्ताद, कम से कम हमारे लिए ही उसके ज़हूर का दिन और तारीख बयान फरमा दीजिए। उस दिन और उस लम्हे की
किसी को खबर नहीं, यहां तक कि आसमान के फरिश्तों को भी नहीं। फर्जंद इंसान का ज़हूर नूह नबी के ज़माने जैसा होगा, यानी तूफान नूह के पहले लोग खूब खा पी रहे थे और शादी ब्याह कर रहे थे, यहां तक कि हजरत नूह चंद मोमिनों के साथ कश्ती में सवार हो गए, फिर भी वो गाफिल लोग अजाब नाजिल होने के वक्त के करीब होने को न समझ सके। चुनांचे एक रात तूफान आ गया और वो आलमगीर सैलाब सबको अपने साथ ले गया। इस मिसाल से फर्जंद इंसान के ज़हूर के कैफियत को समझो। बस तैयार रहो और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि उस जमाने का इमाम कब तक आ जाएगा। काश हमें पता होता कि जब वो आएगा तो दुनिया वालों का क्या हाल होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा। जब फर्जंद इंसान अपने जाहो जलाल की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो सारी कायनात के लोग उसके सामने जमा हो जाएंगे और वो नादान कौमों को दूसरों से अलग कर देगा। उसके बाद एक जमात को अपने दाएं जानिब और दूसरी जमात को बाएं जानिब करार देगा और फिर दाहिने तरफ वालों से कहा जाएगा, ऐ मलकूत के बरकत पाने वालों, जो चीजें तुम्हारे लिए इब्तदाए खलकत से बनाई गई थीं अपने कब्जे में ले लो। फिर बाएं तरफ वालों के लिए कहेगा, अफसोस, इनका मुकाम ऐसी जगह है जिसमें मुसीबत और परेशानियां जमा कर दी गई हैं। ये खुदा के बंदों को सताने वालों की सजा है। उस्ताद, क्या कुदरतों वाला खुदा हमारे लिए आसमान से खानों के ख्वान नाजिल कर सकता है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? खुदा हर चीज पर कादिर है। वो तो किसी चीज के वजूद में लाने का इरादा ही करता है और वो वजूद में आ जाती है। लेकिन ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, इस तरह हम आपकी दावत पर और भी ज्यादा इत्मीनान कर सकते हैं और आसमानी ख्वान के नाजिल होने के दिन को हम ईद का दिन मान सकते हैं। खुदावंद फरमाता है, बेशक मैंने तुम्हारी सब बातों को सुन लिया है। आसमान से उस ख्वान को तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन तुम में से किसी ने इस मोजिज़े का इनकार किया तो उसको ऐसी बलाओं में गिरफ्तार करूंगा जो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने ना देखी हो।
اب قدرتوں والے خدا کے نام سے اس الہی خوان اور کھانے کو کھاؤ۔ کتنی مزیدار مچھلی ہے یہ جو میں نے کھائی جلیل، میں نے اب تک جتنی مچھلیاں پکڑی ہیں یہ ان سب سے زیادہ لذیذ ہے۔ اسخریوتی بہت لذیذ ہے، کھاؤ کھاؤ، ارے کھا کر دیکھو دیکھو دیکھو، ہاں کھاؤ۔ گھبراتے کیوں ہو اسخریوتی؟ آؤ کھا لو کھا لو، ان مچھلیوں کے لیے تمہیں اپنی جیب سے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، کھاؤ۔ نہیں، تم سوچ رہے ہو کہ یہ اصلی مچھلیاں ہیں، وہ بھی اس صحرا میں؟ یہ مچھلیاں نہیں ہیں، نہیں نہیں نہیں، تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، یہ خواب و خیال ہے، ایک وہم ہے۔ تم اس کو معجزہ کہہ سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے امید نہ لگاؤ کہ میں اس خواب و خیال کو معجزہ مان لوں گا۔ کیا یہ ممکن ہے 20 صحرا میں بھنی ہوئی مچھلیوں سے بھرا ہوا دسترخوان حاضر ہو جائے؟ نہیں نہیں نہیں، تمہیں پتا بھی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، نہیں نہیں، مجھے معلوم ہے یہ ممکن نہیں ہے، نہیں، مجھے معلوم ہے۔ بس کرو بھائی۔ اسخریوتی تم سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں خوب اچھی طرح سے سمجھ رہا ہوں سمجھ میں۔ رہے ہو؟ ہاں اگر تمہارا دل چاہے تو۔ نہیں، تم کفر بک رہے ہو۔ تم سمجھو کہ یہ آسمان سے ٹپکا ہے اور اس کا نام وہم و خیال یا معجزہ جو بھی رکھو تمہیں اختیار ہے، لیکن میں نہیں مانتا، نہیں میں نہیں مان سکتا یہ سب۔ کفر کیوں بک رہے ہو اسخریوتی؟ کفر کیوں بک رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ تم یہ کہنے لگو کہ یہ روٹی ہے؟ تم کفر بک رہے ہو۔ کون سا کفر؟ میں تو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہاں تم کفر بک رہے ہو۔ میں سچائی بتا رہا ہوں اور میں اس پر قائم بھی رہوں گا۔ کفر بک رہے ہو کی رٹ لگا رکھی ہے۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں یا میں؟ بھول گئے استاد نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس معجزے کا انکار کریں گے ان پر بہت سخت بلا ٹوٹ پڑے گی۔ پترس چھوڑو بھائی۔ لیکن اگر تم میں سے کسی نے اس معجزے کا انکار کیا تو اس کو ایسی بلا میں گرفتار کروں گا جو آج تک پوری دنیا نے نہ دیکھی ہو۔ آقا، آپ نے اس حقیر کنیز سے فرمایا تھا کہ تیرا بھائی نہیں مرے گا۔ یہ تو آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا۔ تمہارا بھائی مرا نہیں ہے۔ ہمیں آج 4 روز ہو چکے ہیں اسے دفن کیے ہوئے۔ وہ سو رہا ہے۔ اصلی مردہ وہ ہے جو مر جائے اور خدا کی رحمت سے محروم رہے۔ اے لوگو، لیازر مرا نہیں ہے بلکہ سو گیا ہے۔
जाओ उसकी कब्र के पत्थर हटाओ। है रब्बुल आलमीन, है इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के खुदा, उन दो औरतों की मुसीबत पर रहम कर और अपनी रहमत व करामात के खजाने से उन पर इनायत फरमा। लियाज़र बाहर आ जाओ। आओ चलो खबर देते हैं। जिंदा कर दिया, अब इसे नहीं रोका जा सकता।